हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में रेशियो और प्रोपोर्शन के आगे नेक्स्ट में जो क्वेश्चन भी बाकी हैं उनको कराने जा रहा हूँ, जो पिछले वर्ष CHSL, CGL और MTS में आए हुए हैं। तो आज हम आगे चलते हैं, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन आपको पता ही होगा, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते होंगे तो ये सारे क्वेश्चन सारे के सारे प्रीवियस ईयर के हैं, ठीक है। और मैं ये बताता हूँ आपको कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से कैसे करते हैं, जल्दी से कैसे करते हैं कॉन्सेप्ट से, और वैसे ही जल्दी से कैसे करते हैं, और बिना सॉल्व किए कैसे करते हैं, मतलब बिना पेन फ्री होके। आप पेन अगर यूज़ नहीं करते हैं, आपको नहीं करना है तो पेन से लिखना नहीं है, फिर भी आप क्वेश्चन को जल्दी से कैसे कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। आज सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। x और y के आय का अनुपात, x y के आय का अनुपात 5:6 और उनके व्यय का अनुपात 6:5 है। दो संख्याएं हैं, उनके आय का, इनकम का रेशियो दिया गया है 5:6 और उनके व्यय का अनुपात दिया गया है, ठीक है। व्यय का अनुपात 6:5 है। यदि x जो है 7,000 रुपये और y जो है 15,000 रुपये बचाता है, तो x की आय ज्ञात करनी है हमको x की, अब सिर्फ x जो व्यक्ति है उसकी आय ज्ञात करनी है। हम इसे कैसे करते हैं, देखिए। इसे ज्ञात करने के लिए हम एक प्रचलन है, मतलब अभी जो ट्रेंडिंग में है, हम क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट का यूज कैसे करते हैं हम ये देखते हैं ना। सबसे पहले क्या करते हैं कि देखिए, सबसे पहले होता है, अगर मन में, पहले मैं एक्सप्लेन बता देता हूँ फिर बताऊंगा कैसे करते हैं जल्दी से। 5:6 है, इसे 5:6 लिख लेंगे। और फिर है 6:5 में व्यय करते हैं, व्यय लिख लेंगे 6:5 में करते हैं। और बचाते कितने हैं, x जो है 7,000, y जो है 15,000। ये 7,000 और ये 15,000, ठीक। तो अब हमारा इसमें जो ट्रेंडिंग का जो चलता आ रहा है क्रॉस प्रोडक्ट, उसे यूज कैसे करते हैं, देखिए। सबसे पहले इसका मतलब यहाँ से यहाँ 5 का मल्टीप्लाई, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा उसे उसका अंतर ले लेंगे। फिर नीचे वाले का, इसका और इसका मल्टीप्लाई, इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका अंतर ले लेंगे, जो आएगा इसके अंतर से इसमें डिवाइड कर देंगे, वो उस यूनिट का मान आ जाएगा। फिर जो हमको निकालना होगा हम कर लेंगे। कैसे करते हैं, देखिए। 6 36 होता है, 5×5 25 होता है। तो कितना बचा मेरा, 25। 36 में से 25 गया, 11। मेरा 11 बचा। अगर हम इसे कहेंगे 15×6 90 और 7×5 35। अगर 90 में से हम 35 घटाएंगे तो 50, 30, 80 होता है। 60, 30, 90 और बचा कितना, 55। तो मेरा कितना हो गया, 55,000, ठीक। अब मेरे 11 यूनिट का जो मान है, 11 यूनिट का जो मान है वो कितना आ गया, 55,000। हमसे क्या पूछा है कि एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो 11 से अगर भाग देंगे, 11×5 55, एक यूनिट का मान 5,000 आ गया। हमसे पूछा गया x की आय, x की आय कितनी यूनिट है, 5 यूनिट, ठीक। तो 5 यूनिट का अगर इसमें हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 यूनिट का मान कितना आएगा, 5×5 25 ना, 5×5 25। ये हमारा आंसर आ गया। कहाँ गया आंसर, ये। लेकिन एग्जाम में क्या हम इस तरीके से लिख लिख के आराम से करेंगे, बिल्कुल नहीं। आपको जब करना हो एग्जाम में, आप तुरंत सोचेंगे, क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, इस पे ध्यान रहेगा। सबसे पहले देखिए, x और y के आय का अनुपात 5:6 है ना, उनके व्यय का अनुपात 6:5 है। यदि x बराबर इतना तो y बराबर इतना। हम क्या करेंगे, सबसे पहले पास पास का गुणा, यहाँ से देखेंगे हम पास पास का मल्टीप्लाई करेंगे, 6×6 36 और दूर दूर का मल्टीप्लाई, दूर
दूर का मल्टीप्लाई, 5 पचा 25 और 36 और 25 में अगर अंतर निकालेंगे तो कितना बचेगा? 11। 11 में दिमाग में रखूंगा, फिर अगला करूंगा पास पास का, ठीक है। 5 सते 35, देखिए 5 सते 35 और 6 सते 15 छक्का 90। अब ये जो 6 है इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। पास पास का और दूर दूर का, 6 15 छक्का 90। अब 90 में से अगर 35 घटाएंगे कितना बचेगा? 55। उधर 11 मेरा था, 11 में 55 में अगर 11 से डिवाइड करेंगे 11, एक यूनिट का मान 5 आएगा। हमसे x की वैल्यू पूछा है, x की वैल्यू 5 है। 5 पचा 25, मेरा 25,000 आंसर। बस यही करना है, आपको लिखना नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। बस यही करना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं करना। जैसे एक बार में नहीं समझ में आता है, आप वीडियो को दो बार देखिए, 3 बार देखिए और 2-3 बार लिख के प्रैक्टिस करिए। एकदम आप कंफर्म हो जाएंगे, पूरी तरह से खुद ही क्लियर हो जाएंगे। बस आप लिख के 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, एकदम पूरा क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं मेरे भाई, दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। यदि उनका गुणनफल इतना है, 1470 है, तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा? हमसे ये पूछा है, दोनों संख्याओं का योग क्या है। अब हमें दिया है संख्याओं का अनुपात दिया है, उनका गुणनफल दिया है। अगर माने ये संख्या 5x है और ये संख्या 6x है, 5 और 6x का अगर हम 5x गुणे 6x अगर करेंगे कितना आएगा? 5 छक्के 30 और x स्क्वायर, 30x स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 1470 दी गई है, ठीक। अगर हम देखेंगे अब यहाँ से 0 को 0 से काट देंगे, अगर 3 से 147 में भाग देंगे तो कितना आएगा? 3 चौको 12 और 3 नवा 27, x स्क्वायर बराबर 49 आ जाएगा मेरा। तो x बराबर कितना आ जाएगा मेरा? 7 आ जाएगा ना। अगर x बराबर मेरा 7 आ गया तो मुझसे क्या पूछा है कि दोनों संख्याओं का योग क्या है। दोनों संख्याओं का योग क्या है? 6 और 5 11, 11x मतलब 11 सते 77, 77 मेरा कहाँ पे है? ये आंसर हो गया। लेकिन ये चीज हम क्या यूज करेंगे हमेशा एग्जाम में? ऐसे लिख के करेंगे? बिल्कुल नहीं। आपको करना क्या है, आप अगर इस तरीके से भी करते हैं तो इतना फास्ट, आप इतना मूवमेंट आपका इतना तेज होना चाहिए, आप विद इन 5 सेकेंड आपका ये पूरा प्रोसेस कर लेंगे। कैसे कर लेंगे? तुरंत आपके दिमाग में सोचना है 6-5 गुणनफल बोल रहा है, गुणनफल यहाँ आप पढ़ते जाइए, करते जाइए। दो संख्याओं के का अनुपात इतना है, यदि उनका गुणनफल 5 छक्के 30 x स्क्वायर इतना है, 0 0 गया, 3 चौको 12, 3 सत्ते 21, 3 9 27, x बराबर 7। यहाँ तक कंप्लीट की। दोनों संख्याओं का योग क्या होगा? 6 5 11 सत्ते 77। तुरंत बस इतना ही फास्ट आपको रिएक्शन जो है इतना ही जल्दी देना है। अब लेकिन दूसरी चीज अगर आप ऑप्शन पे ऑब्जर्व करते हैं तो आप देखेंगे, तुरंत आप देखेंगे कि हमारा जो आंसर आएगा वो 6 5 11 का अगर योग पूछा है, 6 5 11 का तो मल्टीपल होगा ही होगा ना, 11 का मल्टीपल तय है। लेकिन अगर इसमें आप देखेंगे ये गुणनफल है ना, गुणनफल इसमें आप देखेंगे तो इसमें 7 आ रहा है ना, 7 दूनी 14, 7 एक अन्नम 7 ना, तो 7 इसमें आ रहा है अगर, तो इसका मतलब है जो हमारा योग आएगा उसमें 7 जरूर होगा। 11 तो होगा ही होगा और 7 भी होगा, 7 कंफर्म है होगा, क्योंकि 7 मेरा किसी से कट नहीं रहा है। तो 7 तो ऑलरेडी 6 5 11 से अगर आप 6 5 30 से आप डिवाइड करते हैं तो मेरा 7 कहाँ कट रहा है? मेरा 7 तो ऑलरेडी इसमें है ही, इसलिए मैं 7 को और 6 5 11 में अगर 7 का मल्टीप्लाई करता हूँ 77, जो कि मेरा सिर्फ एक ही ऑप्शन है 77। तुरंत हम आंसर मारेंगे और आगे निकलेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, दो संख्याएं 3 4 के अनुपात में है ना, दो संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में है, प्रत्येक में 30 जोड़ने पर उनका अनुपात 9:10 हो जाता है, तो संख्याओं का योगफल बताइए, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है इस समय। आपको ये जरूर ध्यान देना चाहिए, कम से कम 2-3 बार लिख के प्रैक्टिस करना चाहिए इस चीज का, कैसे आता है, ठीक है। कैसे करेंगे इसे? सबसे पहले देखिए मैं एक्सप्लेन बताता हूँ। अगर एक्सप्लेन करना हो आपको
एक्सप्लेन भी आपको इतना मोमेंट एक्सप्लेन वाला इतना फास्ट करना है कि आपका विद इन 10 मतलब जितना क्वेश्चन आपको लैंग्वेज पढ़ने में टाइम लग रहा है उससे कम टाइम में आपका रिएक्शन होना चाहिए। ठीक है, बहुत कम टाइम में। कैसे करेंगे? दो संख्याओं का अनुपात 3:4 में प्रत्येक भी 30 जोड़ने पर उनका अनुपात 9:10 हो जाता है। अब देखिए, जो मेरा 30 जोड़ने पर 9:10 हो रहा है ना, ये 9 और ये, मतलब इसका मतलब है अगर हम 3 में 30 जोड़ते हैं तो हमारा अनुपात 9 हो जाता है। तो इसका मतलब है 9 और 3 का जो अंतर होगा ना, दोनों का जो अंतर होगा वो 30 के इक्वल होगा। अगर 30 के इक्वल होगा मेरे भाई, क्या आप देखेंगे 30 दोनों में जोड़ा जाता है प्रत्येक में, तो इसका और इसका भी रेशियो अंतर जो है इक्वल होना चाहिए, क्योंकि अगर 30 ही सेम दोनों में जुड़ रहा है तो हमारा अंतर भी सेम आना चाहिए। समझ रहे हैं ना? जैसे किसी संख्या में मैं अगर दो संख्याएं हमारे पास, अगर दोनों में मैं 30 जोड़ रहा हूं, दोनों में 30 जोड़ रहा हूं, इसका मतलब जो दोनों संख्याओं का अंतर आएगा, मतलब पहली संख्या जो बाद में 30 जोड़ने पर प्राप्त होती है और अपने पहले जो थी दोनों, इसका अंतर, और दूसरी संख्या पहले 10 हो गई बाद में, फिर पहले 4 थी, दोनों का अंतर जो है सेम आना चाहिए, क्योंकि हम सेम संख्या जोड़ रहे हैं। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। यही चीज अगर आप ध्यान रख लेते हैं तो आपका इस टाइप का क्वेश्चन कभी नहीं बचेगा। ठीक है, अब करेंगे कैसे? देखिए, अगर इक्वल होता है यहाँ पे ना, देखिए 9 में से अगर 3 घटाएंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। 10 में से 4 अगर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आएगा। अरे यार, यहाँ तो बहुत बढ़िया है, मतलब हमका तो अंतर भी सेम मिल गया। अगर अंतर सेम नहीं होता है तो हम इसे सेम बनाते हैं। ठीक है, यही चीज ध्यान रखिएगा। यहाँ पे तो सेम दे दिया गया है, मैं ध्यान नहीं दिया, नहीं तो दूसरा क्वेश्चन लेता डाटा। लेकिन अगर अंतर सेम नहीं दिया गया है, आपको यही ध्यान रखना है, अगर जिसमें ये चीजें अंतर सेम ना आए कि 9 में से 3 घटाएंगे 6 आ रहा है, 10 में से 4 घटाएंगे 6 आ रहा है, अगर सेम नहीं आ रहा है, आपको अंतर को सेम बनाना पड़ेगा। इसमें कुछ मल्टीप्लाई करके, कुछ जोड़ के, चाहे जैसे आप बनाएंगे, आपको सेम बनाना पड़ेगा मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अब मेरा अगर अंतर सेम आ रहा है तो क्या आ रहा है? 6 में घटा रहा हूं। ठीक है, तो 6 की वैल्यू क्या दी गई है? 30 दी गई है ना, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 का नम 6 पंचे 30, मतलब 1 की वैल्यू मेरी 5 आ गई। अगर 1 की वैल्यू 5 आ गई तो संख्याओं का योगफल बताइए। संख्याएं मेरी ये है, 4 3 7, 7 हो गया, और 7 बचे 35। 35 मेरा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में है। लेकिन मेरे भाई, आपको जब करना हो, अगर आप अंतिम वाला ये वाला सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो संख्याओं का योगफल बताइए। जैसे ही आप योगफल देखें, सबसे पहले आपको इसका मल्टीप्लाई खोजना है आंसर में, अपने ऑप्शन में। सबसे पहले सब कुछ छोड़ के आप मल्टीप्लाई देखिए, कितना मल्टीप्लाई मिलता है। 4 3 7, 7 5 35, 32 नहीं कटेगा, 30 नहीं कटेगा, 7 से 25 नहीं कटेगा। मेरा एक ही ऑप्शन मिल रहा है, हमें कुछ नहीं करना है, टिक मारना है और आगे निकलना है, बस इतना ही करना है। और अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन में। मेरा जो अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, वो परसेंटेज और रेशियो दोनों मिक्स है। देखिए, यदि x का 40%, ये x का 40% है, ठीक है, x का 40% y के 50% के बराबर है। ठीक है, एक मिनट, x का 40% y के 50% के बराबर है, तो y अनुपात x ज्ञात कीजिए। हमें y और x का रेशियो ज्ञात करना है। अब आपको कुछ नहीं करना है। देखिए, x का 40%, आप क्या करेंगे? x गुणे 40 का 40% मतलब x गुणे 40%। ठीक है, इक्वल करेंगे, x का 40% y के 50% के बराबर है, तो दोनों का हम बराबर कर लेंगे। y का मतलब गुणा 50%। ठीक, अब देखिए, आपको इतना ही अगर आप लिखते हैं,
आपसे तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लिखते हैं तो आपको इतना ही लिखना है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, देखिए प्रतिशत प्रतिशत से कट जाएगा, ठीक, जीरो जीरो से कट जाएगा। अब अगर हम y को इधर ले जाते हैं तो x बटे y अगर करेंगे तो इक्वल टू, ये 5 तो यही है, अब ये जो 4 है इधर आ जाएगा ना, तो मतलब x अपान वाई इक्वल टू 5:4। लेकिन हमसे क्या पूछा है, y अनुपाते x पूछा है उल्टा, तो 4:5। 4:5 मेरा किस में है, ऑप्शन ए में। लेकिन मेरे भाई आपको ये सब लिखने की जरूरत बिल्कुल नहीं, आपको करना क्या है, आपको मन में ही करना है। देखिए यहीं से आप ना ये पूरा प्रोसेस आपको लिख के 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसे जिनको जो पहली बार कर रहे हैं वो लोग आप इसे लिख के 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद चौथी पांचवी बार आप देखेंगे, आप यहीं से इसे सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, प्रतिशत को प्रतिशत से काटिए, जीरो को जीरो से काटिए, और y को x/y करेंगे तो 4 यहाँ पे आ जाएगा, 5/4, मतलब y की वैल्यू जो है 4 आ जाएगी, x की वैल्यू 5 आ जाएगी। y अनुपात x में पूछा है, 4 पहले हो जाएगा, 4:5 मेरा आंसर। बस इतना फास्ट आपको रिएक्शन करना है इस क्वेश्चन पे, और ज़्यादा टाइम नहीं है। जो क्वेश्चन जितने टाइम का हो, जितने सेकंड का हो, आपको उतना ही सेकंड उस पर देना है, उससे ज़्यादा आपको नहीं देना है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा क्लास। अगर अच्छा लगे हो तो लाइक और शेयर करिएगा, और दिल करे तो सब्सक्राइब भी करिएगा। कोई बाउंडेशन नहीं है। अगर अच्छा लगे, आपको फ़ायदा हो, आपको लगता हो कि हाँ मुझे कुछ सीखने को मिला है, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ढूंढ के कराता हूँ। मुझे तो अच्छा लग रहा है, उम्मीद करता हूँ आपको भी अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो भाई सपोर्ट करिएगा, कोई बाउंडेशन नहीं है। थैंक यू।